प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि एक बार फिर से हम सब इकट्ठे हुए हैं ताकि परमेश्वर की महिमा कर सकें। परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर आपके अगेंस्ट में कोई है, और वचन में लिखा है जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। और कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर अद्भुत रीति से मनों को बदलते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है कि राजाओं के मनों को नालियों की तरफ परमेश्वर मोड़ना जानते हैं। आज हम ऐसी गवाही को सुनेंगे जिसमें परमेश्वर अद्भुत रीति से मनों को बदलते हैं और किस तरीके से जो उनके विरोध में थे उनके पक्ष में आ जाते हैं। आइए हम देखेंगे सुंदर गवाही को, उसके बाद हम आराधना में चलेंगे और सब मिलकर एक साथ परमेश्वर की महिमा करेंगे। उसके बाद हम सुंदर वचन को सुनते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आपके सामने एक ऐसी गवाही देने जा रही हूँ और जीसस के उस मिरेकल के बारे में बताना चाह रही हूँ कि जो चीज़ हमारी कल्पना से भी परे होती है, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, और जिस पॉइंट पर आकर हम ये सोचते हैं कि नहीं, अब इसके बाद लाइफ एंड है, अब हमें कुछ नहीं मिल पाएगा चाहे हम कितने भी एफर्ट कर लें। लेकिन प्रभु जीसस की ब्लेसिंग ने, सिस्टर रोमा की प्रेयर्स ने उस असंभव चीज़ों को संभव करके दिखाया। ये कुछ 4-5 महीने पहले की बात है। मैं एक बहुत ही कठिन दौर से गुज़र रही थी, और उस कठिन दौर जो मेरे सामने आया वो मेरे अपने ही लोगों ने। दुश्मन तो खैर क्या कुछ बिगाड़ेगा, जब आपके अपने ही आपके जब अगेंस्ट खड़े हो जाएं तो वो सिचुएशन वाकई में टफ़ होती है। आपको नहीं समझ आता कि कहाँ जाए, किसके पास जाए। और कहीं ना कहीं मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए बारे में भी सोचने लगी थी। आप हर किसी से लड़ लोगे, लेकिन जब आपके अपने आपके अगेंस्ट हो जाते हैं तो शायद, और मुझे लगता है ये परिस्थिति ही बता देती कि कौन आपका अपना है और कौन आपका पराया है। 4-5 महीने पहले अपना नॉर्मल, जैसे आप काम करते वैसे मैं अपना नॉर्मल काम कर रही थी। मुझे ऑफिस से कॉल आता है और मुझे एक लेटर इशू होता है। उस लेटर को पढ़ के मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। और उसमें ये था कि उसमें ऐसे ऐसे एलिगेशंस मेरे ऊपर लगे हुए थे जो कि शायद आप सोच भी नहीं सकते। इस तरह की मेरे लिए मैं एक कॉन्स्पिरेसी का शिकार हो गई। तो मैं एक नॉर्मल काम करती थी। मेरा काम मेरे अधिकारियों द्वारा कई बार बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया जाता था और बहुत मेरा काम को अप्रिशिएट किया जाता था, और अक्सर मेरे काम की चर्चा कहीं दूसरे ब्लॉकों में की जाती थी। लेकिन इस प्रशंसा का एक साइड इफ़ेक्ट ये हुआ कि मेरे जो अपने लोग थे वो कहीं ना कहीं जेलिस का शिकार हो गए। पहले मात्र मेरा ये भ्रम था, लेकिन बाद में उनके शब्दों में ये निकल के आ गया। तो वाकई में मेरे लिए टफ़ सिचुएशन थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तो मेरे एक रिलेटिव हैं, उनके माध्यम से मुझे सिस्टर रोमा के बारे में पता चला। उन्होंने सिस्टर रोमा की बहुत प्रशंसा की और बताया कि उनके प्रेयर में वाकई में एक शक्ति है। तो क्योंकि मैं कभी क्रिश्चियनिटी की तरफ नहीं गई थी, लेकिन कहते हैं ना, मरता इंसान क्या ना करता, मैंने सिस्टर रोमा को फ़ोन लगाया, उनके सामने अपनी प्रॉब्लम्स को रखा। सिस्टर रोमा ने प्रेयर किया, सिस्टर रोमा ने वचनों को भेजना शुरू किया। और सही बताऊं, कई बार मैं पढ़ती थी और कई बार मुझे नहीं समझ आता था। सिस्टर ने फिर मुझे वीकली ग्रुप में ऐड किया, वहाँ पे सभी मिलके प्रेयर करते थे। तो चीज़ें नॉर्मल चल रही थी और इतना कुछ खास इफेक्ट नहीं आया। लेकिन कुछ महीनों बाद ही चीज़ें इस तरह से पलट गई, पूरी रिवर्स हो गई, जो कि मेरे लिए बिल्कुल अकल्पनीय था, अनबिलीवेबल था, बिल्कुल मेरी सोच से परे था। जो लोग ऐसा कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे उनको अलग अलग लोगों ने डांटा कि ये तुम कर क्या रहे हो उस लेडी के साथ। वो लोग आए मेरे पास, उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी, जो कि मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आया कि जो इतना गलत कर सकते वो अचानक आके माफ़ी कैसे मांग सकते हैं। एक नहीं बल्कि 2 लोग आए मेरे पास, माफ़ी मांगी और बोले कि हमसे मैडम भूल हो गई। सच में पहले तो यकीन नहीं आया, लेकिन वो भी एक सिचुएशन थी जहाँ पे एक के बाद एक मेरे पास प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स आ रही थी। उसी तरह से एक के बाद एक सारी प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होती चलेगी। मतलब प्रेयर्स में इतनी शक्ति होती है, प्रभु के भी इतनी
उनकी ब्लेसिंग्स में इतनी बड़ी शक्ति होती है, मैंने साक्षात उन्हें पूर्ण होते हुए देखा कि इस तरह से परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। सच में जो मैंने वो दौर देखा और मैंने जो अब दौर देखा है, उस दौर ने मेरा विश्वास इतना अटूट कर दिया। अब मेरे साथ कोई भी परिस्थिति आए, लेकिन अब प्रभु पर से ये विश्वास कभी नहीं डगमगाएगा। मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपने हर प्रेयर में एक दूसरे को प्रॉब्लम्स को रखा, उनकी प्रेयर जीसस, अपनी प्रेयर के माध्यम से प्रॉब्लम्स को रखा, जीसस तक पहुँचाया, और किस तरह से परिस्थितियाँ बदल जाती है, सच में अकल्पनीय चीज़ें हैं। मैं सिस्टर रोमा का, आप सभी का, त्रिशा का, प्रभु जीसस का दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिसने मेरी लाइफ में इतना बड़ा लाइफ चेंजिंग एग्जाम्पल क्रिएट किया। तो आप सभी का पुनः धन्यवाद, और मैं ज़िंदगी भर ये चीज़ें नहीं भूलूँगी, और अब इसी तरह से एक फेथ हमेशा बना रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू सभी को। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक और सुंदर दिन दिया हमारे जीवन में, एक और सुंदर समय दिया, एक पवित्र समय दिया, ताकि हम उसकी आराधना कर सकें, उसकी स्तुति कर सकें, उसके महान कार्यों को ध्यान कर सकें, उसके महान प्रेम का ध्यान कर सकें। आइए हम सब आराधना में चलते हैं। यीशु तेरा सजदा करूं, तेरा मैं शुक्रिया करूं, यीशु तेरा सजदा करूं, तेरा मैं शुक्रिया करूं। तू ही चिराग मेरे कदमों का, तू रोशनी है मेरी राहों का, तू ही है जिंदा खुदा, यीशु तेरा सजदा करूं, तेरा मैं शुक्रिया करूं, यीशु तेरा सजदा करूं, तेरा मैं शुक्रिया करूं। यीशु तू साथ है चलता, हिफाजत है तू करता, हर तकलीफों को हल्का करता, सुकून भी तू देता। तू ही तू है मेरा खुदा, नाम लूँ मैं तेरा सदा, यीशु तेरा सजदा करूं, तेरा मैं शुक्रिया करूं, यीशु तेरा सजदा करूं, तेरा मैं शुक्रिया करूं। है तू चिराग मेरे कदमों का, तू रोशनी है मेरी राहों का, तू ही है जिंदा खुदा, यीशु तेरा सजदा करूं, तेरा मैं शुक्रिया करूं, यीशु तेरा सजदा करूं, तेरा मैं शुक्रिया करूं। तुझसे मुझे पास लगी, कलाम की तेरी प्यास लगी, मिलती है ताकत मुझको, तुझसे मिलने की आस लगी। तू ही मार्ग सत्य और जीवन मेरा, तू ही है सहारा मेरा, यीशु तेरा सजदा करूं, तेरा मैं शुक्रिया करूं, यीशु तेरा सजदा करूं, तेरा मैं शुक्रिया करूं। है तू चिराग मेरे कदमों का,
तू रोशनी है मेरी राहों का, तू ही है जिंदा खुदा, यीशु तेरा सजदा करूं, तेरा मैं शुक्रिया करूं, यीशु तेरा सजदा करूं, तेरा मैं शुक्रिया करूं। आवाज उठाएंगे हम, साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम, साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपने सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम, साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तो पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश के सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश के सागर में। मुक्ति का तो दाता है, दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम, साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। आइए हम सब प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, एक और खूबसूरत दिन देने के लिए पिता परमेश्वर, हम सभी के जीवनों में एक और खूबसूरत वक्त देने के लिए पिता, ताकि हम आपकी आराधना कर सके, आपकी स्तुति कर सके, आपके महान कार्यों का ध्यान कर सके पिता। धन्यवाद करती हूँ पिता आपकी प्रेजेंस के लिए पिता, इस पूरी की पूरी सभा में पिता,
मैं विश्वास करती हूँ पिता कि जो भी अब आगे जो वचन बोया जाने वाला है पिता परमेश्वर, प्रार्थना करती हूँ और विश्वास करती हूँ कि वो वचन आपकी तरफ से होगा पिता। जो भी आपके बेटा या बेटी बोलने वाले हैं उनके ऊपर आपका लहू लगाती हूँ। पवित्र आत्मा आप अगुवाई करें और जो भी वचन हो पिता परमेश्वर वो ना सिर्फ हम सुने पर अपने दिलों से अपने मनों से ग्रहण करने वाले हो सके पिता। हम उस पर चलने वाले हो सके पिता। उसके द्वारा हम आपके और करीब आने वाले हो सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ पिता हर एक बात के लिए, आपकी प्रेजेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पिता। आपके महान प्रेम आशीषों के लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद हर एक बात के लिए। ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के मीठे नाम पे मांगती हूँ, सुन और कबूल करें, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक बार फिर से हम सब इकट्ठे हुए हैं ताकि परमेश्वर की महिमा कर सके। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझसे और आपसे क्या कहना चाहते हैं। परमेश्वर की योजना है, हर एक के जीवन के लिए एक उत्तम योजना है और वो योजना पूरी होती है अगर हम और आप विश्वास में बने रहें और उन बातों को जो परमेश्वर ने आपसे कही है, चाहे वो सीधे कही हो या किसी के द्वारा कही हो, उनको अपने मन में रखें, उन बातों को थामे रहें, तो निश्चय है कि जो योजना परमेश्वर ने कही है वो पूरी करेंगे आपके जीवन में। आइए हम देखेंगे यशायाह का 46 का 10th वर्स। उसमें लिखा है, मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपनी इच्छा को पूरी करेंगे। मनुष्य चाहे जितनी भी इच्छाएं अपने रख ले, जितनी भी कल्पनाएं कर ले, जितनी भी योजनाएं बना ले, लेकिन जो परमेश्वर योजना बनाते हैं वही उत्तम होता है, वही बेस्ट होता है और वो अद्भुत होता है और उसे पूरी करना परमेश्वर जानते हैं यदि हम और आप विश्वास में बने रहें। लिखा है भजन संहिता 33 के 11th वर्स में, यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेंगी। वाकई अगर हम देखें तो जो जो परमेश्वर ने कहा वो पूरा किया, जो जो वाचाएं बांधी वो पूरा किया परमेश्वर ने। और जैसे कि नीति वचन के 19 के 21 में लिखा है, मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहता है। प्रेज द लॉर्ड। वाकई मनुष्य बहुत सी कल्पनाएं तो करता है, लेकिन क्या चीज पूरी होती है जो स्थिर रहती है? वो परमेश्वर की ही बात स्थिर रहती है। परमेश्वर की जो योजना है वो स्थिर रहती है। परमेश्वर की जो कल्पनाएं हैं वो स्थिर रहती हैं। इंग्लिश में लिखा है प्रोवर्ब्स 19 का 21 वर्स, मेनी आर द प्लान्स इन अ पर्सन्स हार्ट बट इट इज द लॉर्ड्स पर्पस दैट प्रिवेल्स। प्रेज द लॉर्ड। और हम देखते हैं कि परमेश्वर अपनी युक्तियों को कैसे पूरी करते हैं, चाहे जितनी भी बाधा आए, जो जितनी भी रुकावटें आए, चाहे स्वयं से आ रही हो रुकावटें या किसी के थ्रू आ रही हो रुकावटें, शैतानी शक्तियां किसी भी तरीके से रुकावटें ला रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर की उत्तम योजना पूरी होती है। और जैसे कि हम एक उदाहरण में चलेंगे, पहला इतिहास का 28 का 6 में हम देखते हैं कि उसमें दाऊद राजा था और उसको परमेश्वर ने किस तरीके से बताया कि तू मेरा भवन नहीं बनाएगा, लेकिन तेरा जो पुत्र होगा, जो परमेश्वर का चुना हुआ जन होगा। बहुत से पुत्र थे लेकिन परमेश्वर ने एक को चुन रखा था कि जो दाऊद के बाद जो राजा का स्थान लेगा। और परमेश्वर ने बहुत अद्भुत रीति से कहा कि वो मेरा चुना हुआ जन होगा, मैं उसका पिता रहूंगा और वो मेरा पुत्र रहेगा। और उसमें लिखा है पहला इतिहास का 28 का 6 हम पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है, और उसने मुझसे कहा कि तेरा पुत्र सुलेमान ही मेरे भवन और आंगनों को बनाएगा, क्योंकि मैंने उसको चुन लिया है कि मेरा पुत्र ठहरे और मैं उसका पिता ठहरूंगा। यानी परमेश्वर ने उसे चुन लिया। परमेश्वर ने उन सभी जितने भी और पुत्र थे दाऊद के, उसमें से परमेश्वर ने सुलेमान को चुन लिया। और चुन लिया किस स्थान के लिए? राजा के स्थान के लिए, भवन बनाने के लिए। और जब परमेश्वर ने चुन लिया है तो कोई चाहे जितनी भी रुकावटें आ जाए, जितनी भी बाधाएं आ जाए, लेकिन वो राजा अवश्य बनेगा। और यहां पर क्या हुआ? यहां पर एक प्लानिंग हो रही है रुकावट की। कई बार हमारे और आपके जीवन में भी कई बार ऐसी
प्रॉब्लम्स आने लगेंगी, अचानक सी ऐसी समस्याएं आने लगेंगी आपके जीवन में, चाहे फिजिकली हो, चाहे आपके फाइनेंशियली हो, आपके जहां आप काम कर रहे हैं वहां रुकावटें आने लगे, या आपके अगेंस्ट में बहुत से लोग खड़े हो जाएं, या कुछ ना कुछ कोई ना कोई ऐसी बाधा आ जाएगी जो आपका काम है, जो आपकी जो योजना परमेश्वर ने बनाई है, वहां पर आपको लगेगा कि ये पूरा क्यों नहीं हो रहा। और क्योंकि कहीं ना कहीं रुकावट है, चाहे जितनी भी रुकावटें शैतानी शक्तियां ले आए, लेकिन परमेश्वर की ही योजना स्थिर रहती है। यहां पर भी परमेश्वर ने दाऊद को कह दिया था कि तेरा पुत्र वही मेरे लिए भवन बनाएगा और वही राजा भी होगा, वही भवन बनाएगा, वही मेरा पिता पुत्र ठहरेगा और मैं उसका पिता ठहरूंगा। किसी और बेटे के लिए इस तरह से नहीं कहा परमेश्वर ने, सिर्फ उसे, क्योंकि वो चुना हुआ जन था परमेश्वर का, और उसके बाद परमेश्वर ने उसे ही नियुक्त किया था। लेकिन यहाँ क्या प्लानिंग हो रहा है, दाऊद के एक और पुत्र जिसका नाम है अदोनिया, वो प्लानिंग कर रहा है कि अब तो दाऊद बूढ़ा हो गया है, अब वो बिस्तर पे ही रहता है, उसकी तबीयत सही नहीं है, बहुत दुर्बल हालत है उसकी, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो क्यों ना मैं ही राजा बन जाऊं। उसके दिमाग में ये सारे गलत षड्यंत्र रचा रहे हैं शैतानी शक्तियां उसके अंदर। और क्या है उसका, अगर पूरा पढ़ लीजिएगा घर में, एक पुराने नियम का पहला राजा का 1, मैं सिर्फ अभी थोड़े एक वर्स पढ़ रही हूँ, उसका 1 का हम पढ़ते हैं 5। तब हगीत का पुत्र अदोनिया, ये दाऊद का ये एक और पुत्र है, सिर ऊंचा करके कहने लगा कि मैं राजा हूंगा। सो उसके रथ और सवार और अपने आगे आगे दौड़ने को 50 पुरुष रख लिए, यानी कि अपने पूरी मतलब तैयारी कर लिया उसने, यहां तक कि 50 लोग सहमत भी हो गए, मतलब पूरा उसने प्लान कर लिया कि किसी भी तरीके से मैं ही राजा बनूंगा। बहुत सी युक्तियां मनुष्य बनाता रहता है, लेकिन स्थिर क्या होगी, परमेश्वर की योजना। और यहां पर भी ये जो था, मतलब दाऊद का ही बेटा था ये, लेकिन इसने भी एक युक्ति अपनी बनाई, इसने भी एक कल्पना किया, और छल से इसने चुपचाप से राजा दाऊद को पता नहीं चलने दिया, सोलोमन को पता नहीं चलने दिया, और भी कई सारे याजक और कई सारे लोगों को जो बहुत ज्यादा ऊंचे स्थान में थे और उनको पता नहीं चलने दिया, लेकिन चंद लोगों को इकट्ठा कर लिया और उनको इकट्ठा करके एक साजिश किया कि तुम लोग सब मेरे साथ रहो, मैं राजा हूंगा, और सारी प्लानिंग कर ली, पूरा प्रिपरेशन कर लिया। लेकिन अंत में क्या हुआ, क्या ये सफल रहा? नहीं प्रियो, ये सफल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की योजना नहीं थी कि वो राजा बने। परमेश्वर की जो योजना है वही सफल होती है। और उसके अगर आप आगे पढ़ेंगे, पहला राजा का 1 का 39 आप पूरा पढ़िएगा। तब सदोक याजक ने यहोवा के तंबू में से तेल भरा हुआ सींग निकाला और सुलेमान का राज अभिषेक किया, और वे नरसिंगे फूकने लगे और सब लोग बोल उठे, राजा सुलेमान जीवित रहे। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि अल्टीमेटली परमेश्वर की जो योजना थी, परमेश्वर की जो इच्छा थी कि सुलेमान अगला राजा बने, वो पूरा हुआ। क्योंकि जब दाऊद को ये खबर मिली कि उसके एक और बेटे ने ये साजिश किया है उसके अगेंस्ट, और उसकी जो भी योजनाएं थी उसके अगेंस्ट, तो वो सारी बातों को सुनकर खामोश रहा, वो उसके अगेंस्ट कुछ नहीं कहा, लेकिन उससे जो परमेश्वर ने कहा था वो पूरा किया। और अल्टीमेटली क्या हुआ, जिसे राजा बनना चाहिए था वो राजा बन गया। हो सकता है इस वक्त आप गड्ढे में हो सकता है इस वक्त आप प्रॉब्लम में हो, जैसे यूसुफ गड्ढे में था, उसे नहीं पता था कि आगे उसके जीवन में क्या होगा, लेकिन वो जानता था उस विजन को जो परमेश्वर दिखाते थे, उसके सपनों में बातचीत करते थे, उन बातों को वो थामे रखा था। उसे पता था कि परमेश्वर इसे पूरी करेंगे, भले ही वो उस समय गड्ढे में हो, एक समय वो गुलाम बनकर था, एक समय वो जेल में था, बहुत सी रुकावटें आ रही थी उसके जीवन में, लेकिन एक योजना बनाई थी परमेश्वर ने उसके लिए, और एक उचित समय में परमेश्वर ने उसे वहां का प्रधान बना दिया। तो वाकई आप हो सकता है इस वक्त बहुत बुरी दशा में हो, आपको लग रहा होगा नहीं मेरे जीवन का अब अंत हो गया है, अब कुछ भी बचा नहीं है। हो सकता है आप अंतिम सांसें ले रहे हो सकता है आपको लग रहा हो कि मैं अपने आप को खत्म कर दूं, लेकिन याद रखिए परमेश्वर ने आपके लिए उत्तम योजना बनाई है। याद करिए परमेश्वर ने आपसे कैसे बातें किया था, उन बातों को थामे रहिए, परमेश्वर अपने उचित समय में उन बातों को पूरी करेंगे। यहाँ पर भी राजा अदोनिया अपने आप को, राजा का पूरा प्लानिंग हो गया, सब कुछ अपने आप को पूरा प्रिपेयर हो गया, लेकिन सोलोमन ही अंत में राजा बना। तो चाहे जितनी भी युक्तियां मनुष्य कर ले,
सफल क्या होता है? परमेश्वर की जो योजना होती है, परमेश्वर की जो इच्छा होती है, वो सफल होती है। हो सकता है अभी आपको जॉब नहीं मिल रही, हो सकता है आपके जो एग्ज़ाम है आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर परमेश्वर ने आपसे कहा है और उनकी इच्छा है, तो आप ज़रूर सफलता प्राप्त करेंगे। आपको ज़रूर जॉब मिलेगी। आपके आपके जो रोग है, जो बीमारी है, उससे आप ज़रूर चंगाई को पाएँगे। जो इस वक़्त आप बहुत सारे विरोध को आप देख रहे हैं, बहुत से लड़ाई झगड़े हो रहे हों आपके जीवन में, लेकिन उन सभी बातों को परमेश्वर सँभालेंगे। क्योंकि परमेश्वर की जो योजना होती है, वो हमेशा उत्तम होती है, स्थिर रहती है और परमेश्वर उसे उचित समय में पूरी करेंगे। तो हमें क्या करना है? हमें केवल परमेश्वर पे विश्वास करना है। जैसे दाऊद ने उन बातों को भूला नहीं, उनको याद रखता था, अपने हृदय में रखता था और समय आने पे वो सारी चीज़ें पूरी होती हैं। क्योंकि हम विश्वास में जब बने रहते हैं, उन बातों को हम थामे रहते हैं कि हाँ, परमेश्वर मेरे जीवन में ये पूरा करेंगे, तो अपने आप वो लाभ की जो योजनाएँ परमेश्वर ने बनाई हैं, मेरे और आपके लिए वो योजनाएँ पूरी होंगी। चाहे शैतान जितनी भी हानि करने की सोच ले, जितनी भी ठान ले वो बुरी युक्तियों को करने की, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर की जो योजना है वही स्थिर रहेगी। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे और जहाँ भी आपको दर्द है, जहाँ भी तकलीफ है, वहाँ विश्वास के साथ रखें। प्रभु यीशु आपको छुएंगे और चंगाई देंगे। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। वाकई परमेश्वर आपकी जो युक्ति है वही स्थिर रहती है परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं इस वक्त परमेश्वर एक एक जन को ब्लेस कर, एक एक जन के जीवन में आपने जो परमेश्वर उत्तम योजना बनाई है परमेश्वर, सभी के जीवनों में परमेश्वर वो उत्तम योजना पूरी होने पाए। अगर किसी के जीवन में आपने कुछ बातों को कहा है, किसी वचन के द्वारा परमेश्वर आपने कुछ सहमति दी है परमेश्वर, आपने डिक्लेयर किया है कुछ ब्लेसिंग्स को परमेश्वर, किसी के द्वारा आपने कुछ परमेश्वर प्रोफेसी की है परमेश्वर, तो होने दो वो सारी युक्तियां परमेश्वर, वो सारी योजनाएं आपकी जो हैं वो पूरी होने पाए। इस वक्त अगर वो निराशा में है तो उनके जीवन में से परमेश्वर उन तमाम निराशाओं को दूर कर। अगर रुकावट है, कोई बाधा आ रही है, उन बाधाओं को आप दूर करें, उन रुकावटों को आप दूर करें परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जिस विश्वास से ये परमेश्वर भाई बहन परमेश्वर अपना हाथ रखे हैं उस अंग पे, जहाँ इनको चोट है या कहीं कहीं घाव है या फिर इनको कहीं दर्द है, कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, प्रार्थना करते इसी घड़ी छू परमेश्वर और तमाम बंधनों से स्वतंत्र कर। इधर अखा लकी इधर शुद्ध रब इधर अखा इधर कोरा बाखा शीतर रब इधर अखा बाखा लकोरा इधर शीतर रब इधर अखा शीतर रखा बाखा लबकोरा शीतर रब का लकोरो। प्रार्थना करते हैं हर एक को अपनी शांति से भर दे परमेश्वर, अपने विश्वास की आत्मा से भर दे, आत्मिकता में हर एक को बढ़ाते जा और अपनी योजना को पूरी कर परमेश्वर। सभी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।